जहां एक तरफ अमेरिका ने भारत के साथ हाँ कह दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है, नासा का चंद्रयान मिशन फेल हो गया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के साथ फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी डील, जिसकी घोषणा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन डीसी यात्रा के दौरान की गई थी, वो डील इस साल एक्टिवेट हो जाएगी, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का एक विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव है। आपको बता दें, इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक जीई एरोस्पेस डिफेंस एंड सिस्टम के अध्यक्ष एम.गी. गॉर्डर ने कहा है कि टेक्नोलॉजी को इस साल की शुरुआत में भारत सरकार की सरकारी कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में शीर्ष कार्यकारी एमी गॉर्डर ने कहा कि एचएएल को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का दायरा जीई ने अन्य भागीदारों के साथ जो किया है उससे ज्यादा होगा और भारत से इंजन और घटकों को निर्यात के लिए विकल्प भी मेज पर मजबूती से मौजूद है। उन्होंने कहा कि जीई भारत के साथ एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अगली पीढ़ी के इंजनों के विकास में भाग लेने के लिए उत्सुक है और जीई अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले ज्यादा तकनीकी लाभ रखती है। जीई एविएशन के F414 INS-6 इंजनों को भारत में एचएएल के साथ मुख्य भागीदार के रूप में बनाने की ऐतिहासिक समझौते पर बोलते हुए, जिसकी घोषणा पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान की गई थी, गॉर्डर ने कहा कि एक बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में हमारे पास उनके लिए एक प्रस्ताव होगा, इससे एचएएल और सरकार के साथ समझौते को औपचारिक रूप दिया जाएगा। को प्रोडक्शन शुरू करने के लिए हमें अपने इंजीनियरों और सप्लाई चेन के संसाधनों को लाएंगे। इस पूरे काम में 1 साल से ज्यादा का समय निकल जाएगा। इंजन उत्पादन शुरू करने के समय सीमा भारतीय वायुसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी, लेकिन व्यापक योजना 3 साल के भीतर डिलीवरी की तैयारी करने की है। करीब $1 अरब मूल्य के इस सौदे से F414 इंजनों के लिए 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें इंजन के गर्म सिरे के लिए कोटिंग के साथ साथ क्रिस्टल ब्लेड और लेजर ड्रिलिंग तकनीक शामिल होगी। ये इंजन हल्के लड़ाकू विमान के MK2 वेरिएंट के साथ साथ AMCA के शुरुआती बैचों को भी ताकत प्रदान करेगी। वर्तमान में जीई के F404 इंजन निर्माणाधीन LCA MK1 के साथ तथा IF के सेवारत LCA लड़ाकू विमानों को भी पावर प्रदान करते हैं। गॉर्डर ने कहा कि जीई के पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का अनुभव है, लेकिन उसने इसे इस हद तक कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने पहले कोरिया और तुर्की के साथ ऐसा किया है, लेकिन इस स्तर तक कभी नहीं किया, इसलिए हम भारत के लिए एक बहुत ही विशेष टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। उनके पास दुनिया भर के किसी भी अन्य भागीदार की तुलना में सबसे ज्यादा सामग्री होगी। कम से कम 110 किलो न्यूटन क्षमता वाली अगली पीढ़ी के लड़ाकू इंजनों की भारतीय आवश्यकता के लिए अमेरिकी कंपनी को संभावनाओं पर गॉर्डर ने कहा कि जीई भारत सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम MCA के MK1 वेरिएंट के प्रोटोटाइप का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। F414 की जोर, क्षमता और प्रदर्शन में बढ़ना होगा और भारत के लिए ये फायदेमंद होगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर आ रही है नासा के एक चंद्रयान मिशन से, और इस चंद्रयान मिशन का असर भी हुआ है। वैसे आपको बता दें, भारत ने जब चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था तब ये कहा गया था कि ये इतना आसान नहीं है। अमेरिकी प्राइवेट कंपनी पेरेग्रीन 1, जिसको नासा ने फंड किया था, इसका लैंडर चांद पर नहीं उतरेगा। इस लैंडर को बनाने वाली कंपनी एस्ट्रोबेटिक ने इसकी जानकारी दी है। ये लैंडर 8 जनवरी को स्पेस में भेजा गया था। एस्ट्रोबोटिक कंपनी ने कहा कि लॉन्च के बाद 2 बड़ी प्रॉब्लम होगी, पहली फ्यूल लीकेज और दूसरी फेल बैटरी चार्जिंग। पेरेग्रीन 1 लैंडर की लॉन्चिंग के चंद घंटों बाद फ्यूल लीक होने लगा था। इस वजह से लैंडर उस जगह पर नहीं पहुंच पाया जहां से उसे सूरज की रोशनी मिलने वाली थी। सूर्य ऊर्जा नहीं मिलने के कारण लैंडर पर लगे सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाए
और बैटरी सिस्टम फेल हो गया। हालांकि हमारी टीम ने बैटरी चार्ज करने का तरीका तो निकाल लिया, लेकिन फ्यूल लीकेज नहीं रोक पाए। इस बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन को 2026 तक के लिए टाल दिया है। कंपनी ने कहा कि लॉन्चिंग से पहले हमारा मिशन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का था। सब सही होता तो 23 फरवरी को लैंडिंग होती, लेकिन अब हालात दूसरे हैं। हमारा मिशन लैंडर को चांद के जितना करीब हो सके उतना करीब ले जाना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बैटरी के सहारे वो सूरज के करीब पहुंच जाए, जिससे सौर ऊर्जा के सहारे बैटरी लगातार चार्ज होती रहे और लैंडर से कुछ डेटा मिल सके। इस मून मिशन का मकसद क्या था? चंद्रमा पर पानी के मॉलिक्यूल्स का पता लगाना। इसके साथ ही लैंडर के चारों ओर रेडिएशन और गैसों को मापना भी एक मकसद था। इससे पता चलता है कि सोलर रेडिएशन का चांद की सतह पर क्या असर होता है। द गार्जियन के मुताबिक पेरेग्रीन 1 पर 15 पेलोड लगे हैं, इनमें से 5 नासा के हैं। ये चंद्रमा के मध्य अक्षांश क्षेत्र पर 23 फरवरी को लैंड होने वाला था। इस इलाके को साइनस विस्कोसिटेटिस या स्टिकनेस की खाड़ी कहा जाता है। इसे 8 जनवरी को भारतीय समय अनुसार 1 बजे के करीब लॉन्च किया गया। और आपको बता दे, अगर ये लैंडिंग होती तो 51 साल में पहली बार होता जब कोई अमेरिकी मिशन चांद पर उतरता। इसके पहले 1972 में अपोलो 17 मिशन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके बाद अमेरिका ने साल 2022 में आर्टेमिस 1 मिशन को चांद पर रवाना किया था, लेकिन वो स्पेसक्राफ्ट चांद पर नहीं उतरा। आर्टेमिस 1 ने चांद का चक्कर लगाया था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन को 2026 तक के लिए टाल दिया है। नासा ने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि चांद पर लैंडिंग के दौरान कोई भी परेशानी आए। हम अपने आप को पर्याप्त समय देना चाहते हैं, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। नासा इस मिशन को 2024 में लॉन्च करने वाला था। आर्टेमिस 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा जाएगा। हालांकि वो भी चांद पर लैंड करने के बजाय सिर्फ उसका चक्कर काटकर लौट आएंगे। पर अभी ऐसा लग रहा है जैसे नासा का ये मिशन भी पूरी तरीके से फेल हो गया है। वैसे इस चीज से आपको समझ में आया होगा कि चांद पे उतरना कितना मुश्किल है। आपको बता दें, भारत ने जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था तब भी इस चीज को देखा गया था कि कई सारे देशों ने उत्सुकता जताई थी। पर अब जाकर आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार रूस की तरह अमेरिका का भी मिशन यहाँ फेल हो गया और यहाँ पे अब नासा को भी कहीं ना कहीं भारत के मदद की जरूरत है। वैसे इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ सर ने इस बात को कहा था कि नासा के प्रतिनिधि जब आए थे तो उन्होंने हमसे टेक्नोलॉजी बेचने को कहा था। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।